गैस हुकूमत जो काम अधूरे छोड़ दिए टीआरएस हुकूमत उसको पूरा कर रही कते। ये बात तेलंगाना के मिनिस्टर पोचारम श्रीनिवास बोले। तेलंगाना के खेतीबाड़ी के मिनिस्टर पोचारम श्रीनिवास हुकूमत के कामों की तारीफा करते हुए बोले कि गैस हुकूमत जो काम पूरे नहीं करे थे वो कामों को टीआरएस हुकूमत पूरा कर रही। उन्होंने बोले टीआरएस की हुकूमत किसानों के 1 लाख रुपए के कर्जे माफ़ करी। झारखंड के दिन मीडिया के लोगों से बात करते हुए पोचारम श्रीनिवास बोले कि किसान अगर 1 लाख तक कर्जा लेके 1 साल के अंदर अदा कर दिए तो सूद माफ़ कर देते कते। उन्होंने बोले 1 लाख से 3 लाख तक कर्जा लिए सो किसानों को पावलावड़ी स्कीम के तहत सूद अदा करना पड़ेगा। उन्होंने किसानों के खुदकुशियों पे अफसोस जाहिर करे। उन्होंने बोले किसानों की खुदकुशियों को रोकने के वास्ते हुकूमत पूरे कोशिशें कर रही। ప్రేమ ఉన్నట్టుగా నటించే ప్రయత్నం చేశారు। రైతులకు పట్ల మీకు అంత ప్రేమ ఉంటే ఈ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో మీరే అధికారులు ఉన్నారు సుదీర్ఘ కాలం। కేవలము బురద జల్లడానికి రాజకీయ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవడానికి నేను అడుగుతున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు। ఇన్నేళ్ళు రాజకీయంలో కేంద్రంలో ఉన్నారు। రైతులు పంట నష్టపోతే रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के मलकाजगिरी हलके में 2 सितंबर को ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महिंदर रेड्डी दौरा करे। महिंदर रेड्डी डेवलपिंग के कामों को शुरू करे। ये मौके पे पार्लियामेंट के मेंबर मल्ला रेड्डी, एमएलए कनका रेड्डी और दूसरे किते के बड़े ऑफिसर भी वहाँ पे थे। ऐसा मालूम मलकाजगिरी के एरिया में पीने के पानी का मसला है और वो मसले को हल करने के वास्ते सीएम केसीआर 340 करोड़ रुपये के फंड दिए कते। पहले के चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पे लोग उनको खिराज पेश करे। वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पे उनके बेटे वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उनकी बेटी शर्मिला और उनकी बीवी विजयम्मा कड़पा में उनकी समाधि पे फूला डाले। आंध्र प्रदेश के अलग अलग एरियो में उनके चाहने वाले उनके फोटोओं पे फूलों के हारा चढ़ाए और उनके कारनामों को याद करे। बीजेपी के एमएलए किशन रेड्डी की निगरानी में पार्टी के लोग नल्लाकुंटा चौरस्ते पे एहतजाज करे। ये मौके पे बीजेपी के एमएलए जी किशन रेड्डी बातें करते हुए बोले कि सिटी के सड़कों पे जहाँ बोले वहाँ खड्डे पड़े हुए हैं जिससे लोगों को आने जाने मुश्किल हो रही। और तो और जीएचएमसी वाले लापरवाहियाँ भी कर रहे। बोल के किशन रेड्डी फुल ऑंट लिए। उन्होंने बोले सीएम केसीआर हैदराबाद को खूबसूरत सिटी बनाते बोल दिए मगर लापरवाही कर रही। उन्हें हुकूमत से फौरी सड़कों की मरम्मत कराने की डिमांड करे, नहीं तो और एहतजाज करते बोले। तेलंगाना के पंचायत के मिनिस्टर के तारक रामाराव कुकटपल्ली में श्रीनिधि प्रोग्राम में शरीक हुए। ये प्रोग्राम में तेलंगाना के पंचायत के मिनिस्टर के तारक रामाराव भी शरीक हुए। ये मौके पे बातें करते हुए केटीआर लोना लेके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ बोल के मशवरा दिए। उन्होंने बोले श्रीनिधि स्कीम को जल्दी तेलंगाना पल्ले प्रगति स्कीम से जोड़ते गए। केटीआर बोले सेविंग में इजाफे के वास्ते प्लान बना रहे और तो और औरतों की एसोसिएशनों को बगैर सूद के कर्जे देते गए। औरतों को फाइनेंशियली तौर पे मजबूत बनाने के वास्ते बैंक से लोना देते बोल के भी केटीआर बोले। उन्होंने बोले श्रीनिधि बैंक में 165 करोड़ रुपये हुकूमत की तरफ से जमा हुए। केटीआर बोले पूरे रियासत अगर मिलजुल के काम करे तो तरक्की होती। శ్రీనిధి పేదల పాలిటి పెన్నిధి చాలా చక్కటి మాట, చాలా గొప్ప మాట నిజంగా చెప్పాలంటే। ఈరోజు మన సంఘటిత శక్తి ద్వారా ఎన్ని అద్భుతాలు చేయొచ్చో ప్రపంచానికి తెలియజెప్పింది ఖచ్చితంగా తెలంగాణ స్త్రీ శక్తి అనే మాట నేను గంటాపదంగా చెప్పదలుచుకున్నాను। ఎందుకంటే ఈరోజు 4,20,000 స్వయం సహాయక బృందాలు, 20,000 महिला विलेज। आरटीसी के बसें और ऑटो रिक्शे बंद रहने से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोग चारशंबे के दिन परेशान थे। ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट की तरफ से नेशनल हाईवे सिक्योरिटी बिल के खिलाफ पूरे इंडिया में 2 सितंबर को बंद मनाए। शहर हैदराबाद में भी बसें और ऑटो रिक्शे बंद थे जिसकी तरफ से शहरियां पैदल हो गए। सड़कों पे या तो बाइकां दिख रहे थे या पैदल लोग। लारी के ओनरा भी ये हड़ताल में हिस्सा लेके लारियां बंद कर दिए थे। शहर के तकरीबन स्कूलों और कॉलेजां बंद थे। जो स्कूलों खुले थे वो स्कूलों के बच्चों को स्कूल जाने बहुत परेशानी हो रही थी। गली कुचों में ऑटो इक्का दुक्का चलते हुए दिख रहे थे मगर वो लोग खुद अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों से नज़र बचा के गाड़ियां चला रहे थे। यह हड़ताल सिर्फ हैदराबाद में नहीं पूरे मुल्क में हुई जिससे 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ करते।
आवारा हत्या पहले चित्तूर के रामाकुपम में हंगामा मचाते रहे, अब वो लोग श्रीकाकुलम के बुर्जा मंडल में भी हंगामा मचाना शुरू कर दिए। रियासत आंध्र प्रदेश के कितेकी डिस्ट्रिक्टों में हत्या आबादी में घुस के धूम मचा रही। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में रहते सो गिरिजनों के वास्ते ये हत्या जान का अजाब बन गए हुए है। अब तक के ये हत्या चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक को हैरान बौरान करे हुए थे, मगर अब वो लोग चित्तूर छोड़ के श्रीकाकुलम के बोरजा मंडल के एरियो में घुस गए। ये हत्या खेतों में घुस के पूरे फसल बर्बाद कर दिए गए थे। ये लोगों को पकड़ने के वास्ते 9 ट्रैकर मिल के जीबों में फिर रही, मगर ये हत्या हाथ को न लग रही। वहाँ के एरिया की पब्लिक कब हत्या आके वो लोगों को नुकसान पहुँचाते की बोल के डर डर के रह रही। ये लोग हत्याओं को जल्दी से जल्दी पकड़ के वो लोगों के प्रॉब्लम दूर करने की अपील करें। ఈ గిరిజనులు ఈ పోడు వ్యవసాయం కోసం పసుపు ఈ పోడు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు వస్తుంటారు. ఈ నీటి ఎద్దడి కారణంగా అవేంటంటే రావడము అక్కడ ఏంటంటే ఫారెస్ట్ అధికారులు ఈ గుంటలు తీసి ఆ గుంటల్లో తీసి ఏదో కార్యక్రమం చేస్తామంటున్నారు, కానీ అవేం జరగట్లేదు. అవేంటంటే మెయిన్ రోడ్లు వైపు వచ్చిస్తూ ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతూ మెయిన్ ముఖ్యంగా గిరిజనులు ఎక్కువ మంది చాలా ఇబ్బంది పడుతూ చాలా మంది చనిపోవడం కూడా జరిగింది. एसीबी के अफसरान निजामाबाद में जलप्रभा के टेक्निकल असिस्टेंट को रिश्वत लेते हुए पकड़े। ऐसा मालूम निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा के इंदिरा जला प्रभाकर के टेक्निकल असिस्टेंट ईश्वर गौड़ मोटरों के सिलसिले में बिलों की फाइल भिजाने के वास्ते एक आदमी करने से 15,000 रुपये रिश्वत मंगा करते। वो आदमी इतने पैसे नहीं दे सकता बोल के 10,000 रिश्वत देने के वास्ते राजी हुआ। उतने वक्त पेश वो आदमी टेक्निकल असिस्टेंट की शिकायत एसीबी के ऑफिसरों से कर दिया। बाद में ईश्वर गौड़ को 10,000 रुपये लेते हुए एसीबी के ऑफिसर रंगे हाथों पकड़ लिए और एक केस बुक करके इंक्वायरी कर रहे। मोहम्मद అని చెప్పి బిచ్చుకుందా వాసి అయినటువంటి అతను దరఖాస్తు తీసుకొని రావడం జరిగింది. అతను డ్రామాలో ఈ ఇందిరా జలప్రభ స్కీమ్ కింద బోర్లు వేసిన తర్వాత వారికి రీఛార్జ్ స్ట్రక్చర్స్ కట్టడానికి కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాడు. అతను తర్వాత అతనితో పాటుగా అతని పార్ట్నర్ అయినటువంటి యాదయ్యలు మెజర్మెంట్ బుక్ రికార్డ్ చేయడానికి పిట్లెం ఏరియా क्लस्टर टेक्निकल असिस्टेंट అయినటువంటి ఈశ్వర్ గౌడ్ సంప్రదించారు। हैदराबाद के एरिया मौला अली में एक रोड एक्सीडेंट हुआ, 3 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जगह पेश मर गए। ऐसा मालूम मौला अली के एरिया में इंजीनियरिंग के 3 स्टूडेंट अपनी गाड़ी पे जा रहे थे। उनकी गाड़ी फुल स्पीड में थी गते। गाड़ी की स्पीड फुल रहने की वजह से गाड़ी एकदम डिवाइडर को टक्कर मार के उलट गई। तीनों स्टूडेंट जगह पेश मर गए। कई को बोले तो उनके सिरों पे डिवाइडर के भयानक मारा लगे थे। ये 3 बच्चे प्रभुदेव, वेंकटेश और सुरेश इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। पुलिस वाले एक केस लिख लेके इंक्वायरी कर रहे। మౌలాలి వద్ద ఉదయం తెల్లవారుజామున 2:30 గంటలకి యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఇందులో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి సురేష్, ప్రభుదేవ, వెంకటేష్ అనే 3 విద్యార్థులు ముగ్గురు ఒక బండి పైన ప్రయాణం చేస్తూ పక్కన రైట్ సైడ్కు డివైడర్కు తగడంతో ప్రమాదవశాత్తు కింద పడిపోయి తలకు గాయమై ముగ్గురు కూడా ఆన్ ద స్పాట్। दी सर्च इंजन कंपनी गूगल वाले अपना लोगो बदल के डूडल रखे। गूगल कंपनी के फाउंडेशन से अब तक ये कंपनी वाले लोगों को 5 मरतबा बदले। 1995 में गूगल के अल्फाजों के आखिर में थोड़े चेंजेस करे थे, अब इसमें फिर से चेंजेस करे गए। स्मार्टफोनों में गूगल का लोगो सफ़ेद और छोटा रहता, मगर अब उसमें भी चेंजिंग करे। गूगल के लोगों में एक हाथ पुराने गूगल के अल्फाजों को मिटाते हुए गूगल लिखते हुए दिख रहा और कलरफुल डॉट से ये लोगो और भी कलरफुल दिख रहा। ऋतिक रोशन अब एक नई एल्बम लेके आ रहे हैं बोल के मालूम हुआ। बॉलीवुड के हीरो ऋतिक रोशन पहली बार एल्बम में आ रहे थे। फिल्म आशिकी का गाना धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना को अब हनी सिंह की आवाज़ में सब लोग सुन सकते और ये गाना ऋतिक रोशन और सोनम कपूर के ऊपर शूट करेंगे। ऋतिक रोशन के चाहने वाले अब उनको सोनम कपूर के साथ ये एल्बम में देख सकेंगे। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के बेटे धीरज कुमार ये एल्बम को अपने बाबा के नाम पे बनाए करते। बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय फिल्म जज्बा की डबिंग के वास्ते अरबी सीख रहे कते।
हिंदी फिल्मों की खूबसूरत हीरोइन और पहले की मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय अपनी नई फिल्म जज्बे के वास्ते अरबी ज़बान सीखना शुरू कर दिए। उनकी ये फिल्म हिंदी के अलावा दूसरे ज़बानों में भी पेश होने वाली है, जिसमें अरबी ज़बान भी है। फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता का बोलना है, अरब मुल्कों में बॉलीवुड के फिल्मों की डिमांड है, इस वास्ते फिल्म की डबिंग अरबी में भी होंगी, जिसके वास्ते ऐश्वर्या राय अरबी सीख रही, जो उनके वास्ते बहुत मुश्किल काम है, मगर उन्होंने ये चैलेंज को कबूल कर लिए। ऐश्वर्या राय का बोलना है, दूसरी औरत की आवाज़ में डब करे तो डायलॉग उनके परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकते। ये फिल्म उनके वास्ते बहुत अहम है कहते। वो कई को बोले तो उन्होंने 3 सालों के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से कदम रख रही, इस वास्ते उन्होंने अपनी आवाज़ में डबिंग करवाना चाह रही। आखिर में एक बार फिर हेडलाइंस देखेंगे। हज को जाने वालों के पहले 2 काफिले रवाना हो गए। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली हरी झंडी दिखा के रवाना करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव टीचरों के खाली पोस्टों पे वॉलंटियर टीचर रखने की इजाजत दे दिए। MIM वाले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजाते कहते। पेट में ड्रग्स छुपा के लाने वाली औरत को राजेंद्र नगर के कोर्ट वाले 14 दिनों के वास्ते रिमांड में दे दिए। स्कूल के 2 बच्चों की लड़ाई में एक बच्चे की जान चली गई। और मौलाली के एरिया में रोड एक्सीडेंट से 3 स्टूडेंटों की मौत हुई। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। तो अब को दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।